हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल से रिलेटेड। मैं 9th और 10th की आउटलाइन कवर करवा रही हूँ। मुझे मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कि आप अब किस आउटलाइन को कवर करवा रही हैं। मैं कैलकुलस की कंप्लीट 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3 करवा चुकी हूँ। मुझे रिक्वेस्ट 9th और 10th ग्रेड के आर्टिकल्स की आ रही थी। अब मैंने 9th और 10th के आर्टिकल्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से मैंने काफ़ी करवा दी हैं। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप मैं सारा लेक्चर्स पे जाएं, मेरी सारी वीडियोस को देखें, एट द एंड आपको वो मिल जाएंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है मल्टीपल से रिलेटेड। इससे पहले मैंने करवाया था फैक्टर से रिलेटेड आर्टिकल। अगर आपने फैक्टर वाला नहीं देखा आप ज़रूर देखें, फिर आपको मल्टीपल्स की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मल्टीपल्स बहुत ही ईजी टॉपिक है, जैसे फैक्टर मैंने कहा था बहुत ईजी टॉपिक है, बस समझ आ जाना चाहिए। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल, यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ जो मुझे सबसे आसान लगी थी। आप गूगल करें, आपको अगर इससे भी इजी कोई डेफिनेशन मिलती है तो आप उसको पिक कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी। आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ आना चाहिए। सो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का ऐसा नंबर होता है जो कि प्रोडक्ट हो किसी भी गिवन नंबर का और किसी भी नेचुरल नंबर का। सिंपली ये डेफिनेशन है जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अ नंबर विच इज़ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और रिजल्ट भी कह सकते हैं, ऑफ ए गिवन नंबर एन अदर नंबर। यहाँ पे जो मैंने अनदर नंबर लिखा है वो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, नेचुरल नंबर की मैं बात कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अ नंबर विच इज़ प्रोडक्ट या फिर रिजल्ट ऑफ गिवन नंबर, कोई भी नंबर गिवन आपके पास है, सपोज ए कोई भी गिवन है, विद एन another number which is natural number, let's suppose that number is b, so a b दोनों को का प्रोडक्ट है, इट मीन्स ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू वट एवर द आंसर इज, वो आपका होगा मल्टीपल। ये था मैथमेटिकली, मैंने न्यूमेरिकली आपको एग्जांपल दे दी है, लेकिन मैं आपको नंबर्स में जब एग्जांपल दूंगी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। लेट्स सपोज आपके पास ए जो नंबर है लेट्स सपोज 3 है, और मैंने उसको नेचुरल नंबर 1 2 3, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर पकड़ लें, 5 पकड़ लें, तो 3 इंटू 5 15, तो 15 क्या है? मल्टीपल है 3 एंड 5 का। तो 15 क्या था? मैंने प्रोडक्ट ले लिया 3 एंड 5 का। 3 इसमें मैंने कोई भी गिवन नंबर था और 5 मैंने कोई भी नेचुरल नंबर पकड़ लिया, उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो 15 क्या है? मल्टीपल है गिवन नंबर और एक और नंबर का जिसको मैंने नेचुरल नंबर का नेम दे दिया। तो मल्टीपल की ये सिंपल डेफिनेशन अगर आप ये लिखेंगे आपकी गलत नहीं होगी। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पसंद आ रही, मैं आपको जो समझा रही हूँ आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि मल्टीपल कोई भी ऐसा नंबर जो कि रिज़ल्ट हो या फिर प्रोडक्ट हो या फिर दो नंबर के मल्टीप्लाई करवाने से बना हो, उसको हम कहते हैं। जिसमें जो दो नंबर होंगे वो एक तो गिवन नंबर होगा कोई भी और एक नेचुरल नंबर होगा। गिवन नंबर भी एक्चुअली में नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन गिवन नंबर में आपको रैशनल नंबर भी दिए जा सकते हैं, इरेशनल दिए जा सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपने कोई भी गिवन नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर के साथ, तो वट एवर द रिजल्ट इज दैट वुड बी कॉल्ड मल्टीपल। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल की हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने फैक्टर्स की कुछ एग्जाम्पल्स करवाई थी और मैंने समझाया था, उसी तरह मैं मल्टीपल की कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी। लेट्स सपोज हमने फाइंड आउट करने हैं मल्टीपल ऑफ 3। आपको कहा जाता है क्वेश्चन पेपर में जो आपको आएगा वो इस तरह आएगा, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट डाउन एटलीस्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि ऑल द मल्टीपल्स आप नहीं लिख सकते, मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट। फैक्टर्स में मैंने बताया था कि फैक्टर्स होते हैं फाइनाइट, उनको हम काउंट कर सकते हैं। मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो आपको कहा जाएगा कि कितने लिखने हैं। सम ऑफ द मल्टीपल्स कहा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, एटलीस्ट 10 ऑफ द मल्टीपल्स कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा 5 मल्टीपल्स लिखते, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा। तो लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें 6 मल्टीपल्स का है 3 के। राइट डाउन फर्स्ट, लेकिन ये फर्स्ट जरूर कर देगा, फर्स्ट का मतलब होता है पहले।
फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ लेट्स सपोज 3 आपको दे दिया है, तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा अपने माइंड में रख लेना है 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स लिख लेना है। अब आपने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 6, 3 को 3 के साथ 9 12 15 एंड देन 18। तो ये पहले 3 6 9 12 15 18 मल्टीपल्स आ गए 3 के। 6 आगे चलते जाएंगे, अगर आपको पूछा जाए 10 तो आपने चलते जाना है, 10 तक स्टॉप करना है। 20 पूछा जाता है तो 20 तक बता देने हैं। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करवा के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सपोज आपको कहा जाता है 9 के मल्टीपल्स बताओ, या फिर 9 से पहले हम ले लेते हैं 6 के मल्टीपल्स बताओ। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 एंड 6 6 are 36। तो ये आपके पास आ गए 6 के मल्टीपल्स। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, जो भी नंबर जिसका मल्टीपल फाइंड आउट करना है मैं उसको मल्टीप्लाई करवाई जा रही हूँ नेचुरल नंबर के साथ पहले, क्योंकि फर्स्ट मैंने ऊपर लिख दिया तो फर्स्ट ही आप बताएंगे। 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9 बेसिकली आप टेबल लिख रहे हैं, तो 9 का जो टेबल है पहले 6 नंबर तक आप लिखते हैं। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 27 36 45 एंड 54। इसी तरह आप 9 के अलावा 12 के निकाल सकते हैं मल्टीपल, जो भी आपको जिस नंबर के मल्टीपल कहा जाए। फर्स्ट अगर लिखा जाए तो आपने उसका जो टेबल है उसको लिख देना है। अगर 6 पूछा जा रहा है तो टेबल स्टार्ट करना है और 6 तक ले जाना है। 10 तक पूछा जा रहा है तो टेबल कंप्लीट 10 तक लिख देना है। अगर आपको सम ऑफ द मल्टीपल्स पूछा जा रहा है तो आप एटलीस्ट 8 9 लिखते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह मल्टीपल्स का आएगा। नेक्स्ट मल्टीपल से ही रिलेटेड टॉपिक है जिसमें आपसे कहा जाएगा कॉमन मल्टीपल्स बताएं। जैसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं वैसे ही आपको कॉमन मल्टीपल्स भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हम मल्टीपल्स मैंने अभी आपको बताया इनफाइनाइट होते हैं, हम सारे मल्टीपल्स नहीं लिख सकते, तो आप 2-3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल के लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर में कहा गया 3 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालें, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, आपने पहले मल्टीपल्स लिखने हैं कुछ, और फिर हम देखते हैं उनमें से कौन कौन से एक जैसे हैं तो वो आपने उठा के लिख देने हैं। 3 and 6 में 6 एक जैसा है, इसके अलावा 9 12 मिल रहे हैं, 18 मिल रहे हैं, तो आप लिखते हैं 6 12 18। आगे मैंने काउंट नहीं किए, हो सकता है आगे भी कुछ मैच कर जाते हैं, तो मैंने 3 लिख दिए। आपसे पूछा जा सकता है 6 and 9 के, तो मैं यहाँ पे 6 and 9 के मल्टीपल्स जो कॉमन है वो भी लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 18 है, 36 है, आगे भी हो सकता है होते आई एम श्योर होंगे, लेकिन वो आपने यहाँ पे डॉट लगा देने कि इसका मतलब ये है, और आगे भी चलते जाएंगे। इनको कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। आपको अगर कॉमन मल्टीपल्स कहा जाए, आप क्वेश्चन पेपर में कहा जाए तो आप 3-3 लिख दें। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल से ही रिलेटेड नीचे कॉमन मल्टीपल्स निकाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 आए हैं। नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि बहुत ही ईजी भी है फाइंड आउट करने के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो उसको आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पेपर में कहा गया राइट डाउन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6। 3 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता दें, तो आपको पता है 3 and 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें जो पहला होगा, जो सबसे छोटा होगा, वो आपने लिख देना है। तो 3 और 6 का 6 होगा। अगर आपसे 6 and 9 का पूछा जाए तो वो क्या होगा, 18 होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे तो 2-2 थे ना, अगर आपको पूछा जाए 3 6 and 9 तीनों का ही लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताएं, तो आपने तीनों के मल्टीपल्स में से जो भी कॉमन होगा उसमें जो सबसे छोटा होगा वो आपने लिख देना है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2-2 का नहीं देखना, फिर आपने 3 का देखना है कि तीनों में कौन कौन से कॉमन है और उनमें सबसे छोटा कौन सा है।
तो ये था मेरा आज का आर्टिकल मल्टीपल से रिलेटेड, बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।